अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुक़द्दस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग अगर कोई सप्लायर्स हमारे पास लिस्ट है सप्लायर्स की, तो हम लोगों को किस तरह से पता चलेगा कि वो सप्लायर्स जो हैं वो ऑथेंटिक हैं या फिर स्कैमर्स हैं। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि अगर कोई सप्लायर्स हमारे पास हैं तो वो सप्लायर्स जो हैं वो ऑथेंटिक हैं या फिर स्कैमर्स हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले जो है मैंने गूगल पे कुछ जो है ये कीवर्ड टाइप किया हुआ है, उससे रिलेटेड जो है वो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए हैं। उनमें से मैंने ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ओपन कर लिए हैं आप लोगों के सामने। और इनमें से अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है ये होलसेलर है या फिर स्टोर है। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे आज कि ये डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं ये अथेंटिक हैं या फिर स्कैमर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसको चेक करने के लिए कि ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये स्टोर है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है ये वेबसाइट। तो उसके लिए हम मैनुअली भी चेक कर सकते हैं और उससे जो है हम इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने आना है। इधर कोई भी वेबसाइट है आप लोगों ने ओपन की है, अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर स्टोर है, तो आप लोगों को किस तरह से पता चलेगा कि वो डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर स्टोर है। तो आप लोगों ने सबसे पहले उसके अबाउट सेक्शन में आना है और इसको ओपन कर लेना है। ये अबाउट सेशन में ऑब्वियसली उन्होंने अपना बताया होता है, थोड़ा सा अपने बारे में बताया होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने या फिर स्टोर्स ने कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं या स्टोर हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं। तो ये सारा जो है ये उन्होंने अपने बारे में बताया होता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है बार्गेन होलसेल, ऑब्वियसली ये एक होलसेलर है, बहुत बड़ा होलसेलर है। तो ये इस तरह से उन्होंने जो है कोई भी वेबसाइट है, कोई भी हमें ई कॉमर्स का जो है वो मिल जाता है, तो उसमें हम अबाउट सेशन में जो है वो जाकर जो आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर होलसेलर है। उसके बाद सेकंड है कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये वाकई ही होलसेलर है। समटाइम्स ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर स्टोर्स हैं, उन्होंने अबाउट सेक्शन में इतना मेंशन नहीं किया होता। हम उसका अबाउट सेक्शन रीड भी कर लें तो फिर भी हमें इतना ज़्यादा पता नहीं चलता कि ये स्टोर है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है। तो उसके लिए सेकंड स्टेप ये है कि आप लोग जो हैं उसकी चेक करें कि उसके पास कितने ज़्यादा ब्रांड्स हैं। जिस तरह से इसके पास ये देखें लिस्ट है एक ब्रांड्स की बार्गेन होलसेल के पास, तो इट्स मीन कि इतने ज़्यादा ब्रांड्स के साथ जो है ये काम कर रहा है और उसका डिस्ट्रीब्यूटर है। ओके, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो है वेबसाइट जो है ये एक डिस्ट्रीब्यूटर की है या होलसेलर की है या फिर ये एक स्टोर है। ओके, जो काफ़ी ज़्यादा जो बड़े स्टोर्स हैं उसमें भी ऐसा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स को कैरी कर रहे होते हैं। तो देन जो है वो हमारे लिए जो है वो मुश्किल हो जाती है इस चीज़ को देखना कि ये स्टोर है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है। तो देन जो है वो आप लोग उसको ईमेल किया करें। ईमेल के थ्रू जो है वो हमें पता चल जाता है कि ये होलसेलर है या फिर स्टोर है। और थर्ड स्टेप जो ये है कि हम लोग अगर हमें ब्रांड्स की शीट भी ना हो, ठीक है, उसके पास, तो ऑब्वियसली ब्रांड की शीट होलसेलर्स के पास तो होती है, लेकिन काफ़ी होलसेलर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन नहीं किया होता। तो देन आप लोगों ने एक चीज़ नोट करनी होती है कि जो भी होलसेलर्स होते हैं उसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, वो प्रोडक्ट्स के पैक में सेल कर रहे होते हैं। जो स्टोर्स होते हैं, स्टोर्स में मोस्टली जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो यूनिट में सेल कर रहे होते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट। लेकिन जो होलसेलर्स होते हैं वो जो है वो सेल कर रहे होते हैं केस पैक में। मींस के वो ज़्यादा सेल कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स। ओके, तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि ये होलसेलर्स हैं, ये हमें एक दो प्रोडक्ट्स नहीं देते, ठीक है। तो इससे भी पता चल जाता है कि ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या फिर होलसेलर्स हैं, हम इसे बल्क में इजीली परचेज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स। तो ये तो चीज़ें हो गई मैनुअली जो हम चेक करते हैं। तीन चीज़ें कि अगर कोई भी वेबसाइट हमने चेक करनी हो तो मैनुअली हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सॉरी वेबसाइट है, ये डिस्ट्रीब्यूटर की है, स्टोर की है या फिर होलसेलर की है। ओके, और उसके बाद जो है अगर हमें इस वेबसाइट का अभी ये तो इसकी जो है ये स्टोर और डिस्ट्रीब्यूटर का अगर हमने पता लगाना हो तो ये तो उसके लिए हो गई कि हमने अगर कोई ऑनलाइन आर्बिट्राज में वर्क कर रहा है तो उससे जो है ऑब्वियसली स्टोर्स चाहिए होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कम यूनिट्स लेने होते हैं। लेकिन जो होलसेल में काम कर रहे हैं अमेजोन एफबी होलसेल में, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली उन्हें होलसेलर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वर्क करना होता है। तो उसके लिए जो है ये फिर हमें चेक करना पड़ता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर स्टोर है, बिकॉज स्टोर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं देते अपनी प्रोडक्ट्स। और अगर उन्हें पता चल जाए कि आप लोग जो हैं ये हमारा बल्क में बाय करना चाहते हैं तो वो हमारा अकाउंट भी जो है वो सस्पेंड कर देते हैं अपनी तरफ से। ओके,
तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग होलसेल में काम कर रहे हैं तो आप लोगों ने स्टोर के साथ बिल्कुल भी वर्क नहीं करना होता। आप लोग स्टार्टिंग से भी होलसेलर पे जाएं, होलसेलर के साथ वर्क करें, छोटे होलसेलर्स ले लें, लेकिन उनके साथ ही वर्क करें और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कोशिश करें ब्रांड्स के साथ वर्क करें। और ये तो हमारा हो गया कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स का किस तरह से पता चलेगा। अब ये है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर्स या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट है, उन्होंने जो है वेबसाइट बहुत अच्छी बनाई हुई है, हमें ऐसा लग रहा है देखने से कि हाँ जी ये डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है बहुत अच्छा होगा। और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं जो अपनी सर्विसेज अच्छी नहीं प्रोवाइड कर रही, स्कैमर हैं, स्कैम कर रहे हैं। तो उसका हमें किस तरह से पता चलेगा? उसके लिए मैं आप लोगों को दो वेबसाइट रिकमेंड करूँगी। एक है हुईज़ वेबसाइट जो है उस पर आप लोग जाएं इजीली और किसी भी वेबसाइट का जो है वो रिव्यूज़ देखें, ठीक है। who.is ये वेबसाइट है। आप लोग इधर आए, किसी भी वेबसाइट को चेक करना है तो आप लोग उस वेबसाइट का जो है सिंपली उसका लिंक कॉपी करें और इधर पेस्ट कर दें। इससे जो है वो हमें पता चलेगा कि ये वेबसाइट जो है वो कितनी पुरानी है और इसकी जो है उसका डिटेल सारी आ जाएगी हमें, उसकी कंपनी कब से बनी हुई है और इस बारे में। ऑब्वियसली अगर उसकी कंपनी जो है वो काफ़ी पुरानी है तो इससे भी हमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इतनी देर से काम कर रही है, तो ऑब्वियसली वो अच्छी वेबसाइट होगी, स्कैमर नहीं होगी। क्योंकि स्कैमर जो होते हैं वो बहुत कम टाइम में जो है वो अपनी वेबसाइट को रैंक करवा कर और जो है वो स्कैम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमें पता चल जाता है कि ये वेबसाइट जो है ये ऑथेंटिक है या फिर स्कैमर है। उसके बाद दूसरा जो है दूसरी वेबसाइट जो है वो है ट्रस्ट पायलट। ट्रस्ट पायलट पे आप लोग आएँ और उस पर भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट जो है वो इसके रिव्यूज़ कितने हैं। ट्रस्ट पायलट से हम रिव्यूज़ देख लेंगे इस वेबसाइट के कि इसका जो है वो बैड रिव्यूज़ कितने हैं और नेगेटिव रिव्यूज़ कितने हैं, ओके। ट्रस्ट पायलट से भी हमें पता चल जाता है कि कोई भी वेबसाइट है उसके बारे में चेक करना हो कि ये कितनी ऑथेंटिक है या फिर स्कैमर है। और जो प्रीवियस जो इसके कस्टमर्स होंगे उन्होंने रिव्यूज़ दिए होते हैं उससे भी हमें अंदाज़ा लग जाता है कि ये जो वेबसाइट है ये हमारे लायक है या नहीं, हम इसके साथ काम कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद थर्ड जो है वो हम चेक करते हैं इसके गूगल रिव्यूज़। किसी भी वेबसाइट को जो है वो गूगल रिव्यूज़ चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये बार्गेन होलसेल है, इसका हमने चेक करना है गूगल रिव्यूज़। तो आप लोग सिंपल जो है इसको गूगल में पेस्ट करेंगे और उसके बाद राइट साइड पे जो है वो उसका गूगल रिव्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा होती हैं ऐसी वेबसाइट जो अच्छी होती हैं, उनके गूगल रिव्यूज़ नहीं इतने होते। तो आप लोग जो है उसको कोशिश किया करें कि आप लोग उसका जो है वो प्रीवियस रिकॉर्ड देखा करें, उसकी वेबसाइट पे भी रिव्यूज़ वगैरह होते हैं वो देखा करें और उसके बाद जो है हमें अंदाज़ा हो जाता है। उसके अलावा ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे भी आके आप लोग जो हैं ये बर्ड आई, ठीक है, इस पे भी आके आप लोग जो हैं वो चेक कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के गूगल रिव्यूज़ चेक करें तो, ठीक है। इससे भी हमें पता चल जाता है कि ये जो वेबसाइट है ये ऑथेंटिक है या फिर स्कैमर है। तो ये जो मैंने मेथड्स बताए हैं इससे हमें पता चल जाता है कि कोई भी सप्लायर जो है वो स्टोर है या फिर सॉरी ऑथेंटिक है या फिर स्कैमर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।